तो भाई सौरभ जोशी धड़ाम से नीचे गिर गया। सभी ने मिलकर सौरभ जोशी को उठाया। सौरभ जोशी को काफी चोट भी आई। हुआ यूं कि सौरभ जोशी अपनी पूरी फैमिली के साथ टग ऑफ वॉर खेल रहे थे। जब सौरभ जोशी की बारी आई तो सौरभ जोशी के सामने साहिल था और साहिल ने सौरभ जोशी को जोर से खींच दिया, जिससे झटका लगने से सौरभ जोशी पैर फिसलकर नीचे गिर गया। इस गेम की शुरुआत हुई अवंतिका भट्ट और कुणाली के बीच। कुणाली को अवंतिका भट्ट ने एक सांस में पीछे की ओर खींच दिया, जिसमें कुणाली की टीम हार गई और अवंतिका की टीम जीत गई। उसके बाद बारी आई बड़े पापा और पीयूष की। पीयूष को बड़े पापा ने आसानी से खींच लिया। पीयूष की एक मुट्ठी जान बड़े पापा के सामने कुछ भी नहीं थी। अब अगली बारी थी चाचा और चाची की। सौरभ जोशी के चाचा और चाची पूरी तरह से रेडी थे। चाचा ने खूब सारी टेक्निक यूज की और चाची को हरा दिया, क्योंकि चाचा को पहले ही सभी ने बोल दिया था कि आज आपको इज्जत बचानी है। उसके बाद बारी आई सौरभ जोशी और साहिल जोशी की। सौरभ जोशी का छोटा भाई साहिल, साहिल के अंदर ज्यादा ताकत थी। पहले तो वो सौरभ जोशी को धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा था। उसके बाद अचानक से एक झटका दिया, जिसमें सौरभ जोशी सेंटर वाली लाइन क्रॉस करके साहिल जोशी की तरफ गिर गए और उसे काफी चोट भी आई। लेकिन चोट इतनी ज्यादा नहीं थी। फिर से सौरभ जोशी उठकर खेलने लगे। अब बारी थी सभी टीमों की। एक तरफ सौरभ जोशी, साहिल जोशी, अवंतिका भट्ट, चाची और बड़े पापा थे। दूसरी तरफ साहिल के साथ पीयूष और कुणाली और चाचा जी थे। सौरभ जोशी की तरफ बड़े प्लेयरों में उनके बड़े पापा थे। सौरभ जोशी में इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन बड़े पापा अकेले पूरी टीम को हरा सकते थे। दूसरी तरफ साहिल था, पीयूष था और बड़े चाचा जी थे। तो जैसे ही गेम शुरू हुआ, बड़े पापा ने आसानी से सभी को खींच लिया। बाकी सभी ने तो बिल्कुल भी ताकत नहीं लगाई। पूरी टीम को बड़े पापा ने अपनी ओर खींच लिया और जीत गए। गेम जीतने के बाद अवंतिका भट्ट और चाची भी खेलने लगी। अवंतिका भट्ट ने चाची को अपनी तरफ खींच लिया। अवंतिका भट्ट में भी काफी ताकत थी, देखने में नहीं लगता। और अब फाइनल सबसे लास्ट में बारी थी दादा और दादी की। सौरभ जोशी ने दादा और दादी को बुलाया और उनको रस्सी पकड़ा दी। जब दादी दादा को खींचने लगी तो दादा बिल्कुल भी जोर नहीं लगा रहे थे, क्योंकि दादा को पता था दादी जीत जाएगी। वैसे भी उनके दादाजी उनकी दादी को जिताना चाहते थे और फाइनली वही हुआ, उनकी दादी जी जीत गए। उसके बाद सौरभ जोशी चले गए अपने घर के अंदर, जहां पर उनका स्टूडियो रेडी हो चुका था। स्टूडियो की सारी अलमारियां बन चुकी थी, जहां पर सौरभ जोशी शूट का सारा सामान रखने वाले थे। उसके बाद सौरभ जोशी ने बताया कि यहाँ पर सौरभ जोशी अपनी स्टूडियो की एक वॉल को ऐसा पेंट करवाना चाहते हैं वो बाकी तीनों वॉल से अलग हो चुके। तो सौरभ जोशी ने पापा ने बताया कि इस पे हम एक ऐसा कलर करवाएंगे जिससे इसकी शाइनिंग भी ज्यादा आए। उसके बाद सौरभ जोशी गेस्ट रूम में चले गए, जहां पर उनके पापा चाचा सभी थे। तो सौरभ जोशी ने कहा कि गेस्ट रूम को हमारा गेस्ट रूम भी बनकर रेडी हो चुका है। तभी उनके पापा ने कहा कि इसे हम ऐसा रेडी करवाएंगे कि अगर तुम्हारे सास ससुर कोई भी आए तो इसको देखते ही रह जाए। तो सौरभ जोशी ने कहा अब रेडी तो हो चुका है और इसमें क्या कराना है। तो सौरभ जोशी के पापा ने कहा कि जैसा हम स्टूडियो में अलग कलर करवाएंगे, सेम उसी तरह यहाँ भी अलग कलर करवाएंगे।